घमंड आ गया था। घमंड इंसान को कब आता है? घमंड इंसान को तब आता है जब वो बहुत ही ज्ञानवान बन जाता है, या बहुत ही पैसे वाला बन जाता है, या बहुत ही जरा अधिकारी बन जाता है। जब वो ऊंचा पद उसे मिल जाता है तब वो घमंड से भर जाता है। जब घमंड जो है हमारे जीवन में आता है, ये घमंड जो है परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में प्यार का स्वभाव देता है, एक दूसरे की आज्ञा मानने का, सम्मान करने का स्वभाव जो है परमेश्वर हमें देता है। लेकिन क्रोध करना, घमंड करना, ये जो स्वभाव है, ये जो है शैतान लेके आता है। हे भाई और बहनों, पहली बार जब उसने आज्ञा तोड़ दी तभी उसके जीवन में शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, आप भी परमेश्वर के लोग हो, आपको भी परमेश्वर ने चुना है, आपने उद्धार पाया है, परमेश्वर के घर में आते हो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के दास की आज्ञा नहीं मानते हो, उसका मान सम्मान नहीं करते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आसा ने उस दास की आज्ञा नहीं मान के भले उसके ऊपर इतना गुस्सा दिखाया कि उसने मार ही डाला। हे भाई और बहनों, उसकी जान ले ली। परमेश्वर के चुने हुए दास की, परमेश्वर ने जिसे भेजा था आसा राजा के पास, उसकी उसने जान ले ली। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हमारे शुरुआत के दिन तो बहुत ही अच्छे थे, हम अपने दासों का आदर करते थे। लेकिन अब 20-25 साल हो गए हैं, इसके बाद में हम परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, हम परमेश्वर के दासों की बेइज्जती करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसा राजा का जीवन जो था इस तरह से घमंड से भर गया था कि उसने लोगों को भी डराना शुरू कर दिया, सताना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उसने अपने ही भाइयों को। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? मेरा जीवन कैसा है? हम कैसा परमेश्वर के दासों की आदर करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? अगर परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर के दास का भी आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर के दास का भी आदर नहीं करेंगे। हे भाई और बहनों, आसा राजा भी जब राजा बना था तो बहुत ही अच्छा उसने राज्य किया और लोगों का विश्वास को जीता परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके। लेकिन जैसा जैसा उसका जीवन पुराना होता गया, 20-25 साल, 35 साल पुराना हो गया उसका विश्वास, तो वो विश्वास में कमज़ोर हो गया, गिर गया। वो अपने परमेश्वर को छोड़ के इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। उसने परमेश्वर के दास की भी बेइज्जती कर दी और उसे मार डाला। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हमारा क्रोध तो बहुत बार कभी कभी हम परमेश्वर के दासों के ऊपर दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के दासों के ऊपर गुस्सा करना, यानी कि परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करना, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक के ऊपर गुस्सा करना, यानी कि परमेश्वर के ही ऊपर गुस्सा करना, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ बोलना, परमेश्वर के दास को मार देना, परमेश्वर को ही मार देना, कि समान पाप है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक पाप को जो है क्षमा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इस चीज़ को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा कि मेरे चुने हुए, मेरे अभिषेक के ऊपर कोई हाथ उठाए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब धर्मी परमेश्वर को ढूंढता है तो परमेश्वर भी वो धर्मी को ढूंढता है और उसके साथ मिलके वो सामर्थ्य के काम करता है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी जो है सामर्थ्य के काम करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ के इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम उसी मुश्किल में, उसी मुसीबत में, उसी कीचड़ में फंसे रहते हैं और कभी भी नहीं निकल पाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में सेवकों को बनाया, इसलिए सेवकों को तैयार इसलिए किया है, सेवकों को अभिषेक इसलिए किया है ताकि हम सब विश्वास करने वालों को वो विश्वास में बढ़ाएं। हमें जो है सेवकों का आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए हैं।
हे भाई और बहनों, अगर हम उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर का भी आदर और सम्मान नहीं करते। हे भाई और बहनों, आसा राजा का जीवन जो था शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा था, लेकिन अंत उसका बहुत ही भयंकर हुआ। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी जो है, विश्वास में जो है आरंभ जो है किस तरह वैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अंत उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हे भाई और बहनों, आपका कैसा होगा अंत? आप कैसे विश्वास में हो? शुरुआत में तो अच्छे थे, क्या आज भी अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका विश्वास कमज़ोर है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।